ऑपरेशन सिंदूर पर आज से सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में आज और राज्यसभा में कल चर्चा होगी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे चर्चा में शामिल होंगे। पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। संसद में आज हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की सुबह 10 बजे बैठक है। एसआईआर के मुद्दे पर 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सभी सांसदों को अगले 3 दिनों तक संसद में मौजूद रहने के लिए कहा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, सरकार शुरू से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हेडलाइंस में बने रहने के लिए हंगामा करता है। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने सरकार पर लगाए विदेश नीति फेल होने का आरोप। कहा, पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर उन पर अपनी नाकामी डाल देते हैं। पीएम मोदी के जवाब से ही देश संतुष्ट होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सभी सवालों के जवाब की उम्मीद जताई। कहा, पहलगाम में बड़ी सुरक्षा चूक पर सरकार से जवाब चाहिए। समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई। कहा, हम जनता के सवालों को सरकार से पूछने का काम करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता एडीआर ने सुनवाई से पहले उन बिंदुओं को चुनौती दी है जिन पर चुनाव आयोग ने आधार और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया था। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा जारी किया। बिहार के नए वोटर लिस्ट में 7,24,00,000 मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन पूरा हुआ। 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 36 लाख दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। 7 लाख के नाम 2 जगह पाए गए। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार का नया वोटर लिस्ट जारी करेगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट में सुधार करवाया जा सकता है। इंडिया अलायंस का एसआईआर पर साझा बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, एसआईआर को लेकर कोई सवाल नहीं, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर सवाल है। एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर कर रहा है विचार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ये बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर टीएमसी ने घोष ने कहा, यह देश का मुद्दा है, हम सेना के साथ हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया तो हम इसका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक 12 दिन चलेगा सत्र। करीब 10 बैठक होने की संभावना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान और ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी नेताओं के संबंध को लेकर हमलावर रहेगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले एमपी विधानसभा कैंपस में नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय ने मंत्रियों और विधायकों को भेजा पत्र। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बोले, ये कोई नया आदेश नहीं है, हर सत्र के पहले सदस्यों से यह आग्रह किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक के विजयपुरा में छलका दर्द। का 1999 का विधानसभा चुनाव मैंने नेता विपक्ष के तौर पर लड़ा, लेकिन 4 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए एसएम कृष्णा को सीएम बना दिया गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भारत को बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहा, भारत का अनुवाद नहीं हो सकता, भारत की पहचान और सम्मान भारत में ही है। पहचान खो देंगे तो सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा। केरल के कोच्चि में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के कार्यक्रम में कहा, भारत को दुनिया में रहने के लिए सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनना जरूरी, क्योंकि दुनिया शक्ति की बात समझती है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। अब तक हादसे में 30 लोग जख्मी हैं, कई की हालत गंभीर है। मंदिर में भारी भीड़ और करंट की अफवाह से भगदड़ की आशंका है। हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जाएंगे। भगदड़ में घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायलों का हालचाल लिया। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। मनसा देवी हादसे में मारे गए 4 लोग यूपी के हैं। यूपी के सीएम योगी ने मृतकों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मनसा देवी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को खास पूजा हुई, लोगों का हुजूम उमड़ा।